कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां सड़कें धूल भरी गलियों में बदल जाती थीं, वहां एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग इसे रुका हुआ घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम क्यों पड़ा, पर हर कोई इसकी कहानियों से वाकिफ था। कहते थे कि जो भी उस घर में कदम रखता, वह या तो कभी वापस नहीं लौटता, या लौटता तो कुछ ऐसा लेकर आता जो उसे हमेशा के लिए बदल देता। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस घर में समय ठहर गया था, न घड़ी की टिक टिक, न दिन रात का चक्र, न जीवन की हलचल। वहां सिर्फ सन्नाटा था और कुछ अनकहा जो दीवारों में बसता था। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक फ्रीलांस पत्रकार हूं जो रहस्यमयी कहानियों को खोजने और उनकी सच्चाई को उजागर करने में विश्वास रखता हूं। मैंने कई डरावनी जगहों की सैर की थी, पुराने कब्रिस्तानों से लेकर सुनसान मठों तक, पर यह घर मेरे लिए एक चुनौती था। मैंने सुना था कि इस घर के बारे में कोई लिखित इतिहास नहीं था, न कोई मालिक, न कोई वारिस, बस कुछ फुसफुसाहटें और डरावनी कहानियां। मैंने ठान लिया कि मैं इस घर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। उस रात बारिश हो रही थी, आसमान काला था और बिजली की चमक हर कुछ मिनटों में उस पुराने घर की टूटी फूटी खिड़कियों को रोशन कर रही थी। मैं अपने बैग में एक टॉर्च, एक नोटबुक, एक कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर उस घर की ओर बढ़ा। गांव के आखिरी घर से कुछ दूरी पर ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न कोई कुत्ते की भौंक, न बारिश की बूंदों के अलावा कोई आवाज। मेरे कदमों की आहट भी जैसे उस सन्नाटे में खो रही थी। जैसे ही मैंने घर के लोहे के फाटक को धक्का दिया, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराए। फाटक के कब्जों ने चरमराहट की, जैसे किसी ने सालों बाद उसे छुआ हो। मैंने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। घर का आंगन उजाड़ था, घास की जगह कंकड़ और पत्थर बिछे थे। बीच में एक पुराना कुआं था जिसका मुंह लकड़ी के ढक्कन से ढका हुआ था। मैंने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए लगा जैसे कुएं से कोई फुसफुसाहट आ रही हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था, जैसे मुझे आमंत्रित कर रहा हो। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मेरी घड़ी की टिक टिक रुक गई। मैंने अपनी कलाई की ओर देखा, घड़ी की सुइयां 11:47 पर ठहर गई थीं। मैंने उसे हिलाया, पर वह नहीं चली। शायद बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने सोचा, और आगे बढ़ गया। घर का हॉल विशाल था, पर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक तेल का लैंप पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। मैंने टॉर्च की रोशनी में दीवारों को देखा। वहां कुछ पुराने चित्र टंगे थे, कुछ परिवार की तस्वीरें, कुछ बच्चों की, और कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें चेहरे धुंधले थे, जैसे समय ने उन्हें मिटा दिया हो। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। हर क्लिक के साथ मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा की एक हल्की सी सनसनाहट थी जो शायद टूटी खिड़कियों से आ रही थी। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। फिर भी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैंने हॉल के एक कोने में सीढ़ियां देखीं जो ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थीं। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, पर कुछ जगहों पर ताजे निशान दिख रहे थे, जैसे कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। मेरे मन में सवाल उठा, क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? मैंने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर की और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था, सिवाय एक के। उस कमरे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मैंने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाया। मेरे जूते की आहट गलियारे में गूंज रही थी, और हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था जिस पर धूल जमी थी। बिस्तर के पास एक छोटी मेज थी जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ स्थिर थी, जैसे हवा का कोई झोंका उसे छू भी नहीं रहा हो। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण था जिसका कांच टूटा हुआ था। दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, पर कुछ अजीब था। मेरे प्रतिबिंब की आंखें, वे मेरी नहीं थीं। वे खाली थीं, जैसे किसी और की आत्मा मेरे चेहरे में बस गई हो। मैं पीछे हटा और तभी मुझे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। मैंने तेजी से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी टॉर्च की रोशनी कमरे के कोनों में नाच रही थी, और हर छाया मुझे कोई आकृति सी लग रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे धक्का दिया, पर वह टस से मस न हुआ। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुइयां अभी भी 11:47 पर अटकी हुई थीं। मैंने अपने फोन को निकाला, पर उसकी स्क्रीन काली थी।
न सिग्नल, न बैटरी, न कुछ। मैंने उसे वापस जेब में डाला और अपने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें जैसे और करीब आ रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और पुरानी किताबों की मिली जुली गंध। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, पर रोशनी में सिर्फ धूल के कण नाच रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक ठहाका गूंजा, इतना ठंडा और भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी दर्पण में एक छाया उभरी, एक औरत की, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसकी आंखें खाली थीं और मुस्कान ऐसी जैसे वह मेरी आत्मा को पढ़ रही हो। मैं चीखा और पीछे की ओर गिरा।